नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम दौर में है और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना है और मैं इस समय मेरी मौजूदगी बनारस में है और मैं इस समय अब आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊंगा कि आखिरकार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये संसदीय सीट है तो यहाँ पर कितना डेवलपमेंट हुआ है, सड़कों का हाल कैसा है और आध्यात्मिक नगरी और धार्मिक नगरी बनारस के हाल क्या हैं, वो तस्वीरें आप तक पहुंचाऊंगा। और जिस तरीके से दावे किए गए हैं कि 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यहाँ से 2 बार सांसद रहे, तो आखिरकार इस काशी की, भगवान शिव की नगरी की तस्वीरें कितनी बदली हैं वो आप तक पहुंचाऊंगा। और सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि यहाँ जिस तरीके से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ मिर्ज़ापुर और बनारस रोड में, और ये बस मैं बनारस के अंदर दाखिल होने वाला हूँ तो वो तस्वीरें सबसे पहले दिखाता हूँ कि आखिरकार बनारस और मिर्ज़ापुर रोड का क्या हाल है और वहाँ की तस्वीरें कैसी हैं। तो आप देखिए मेरे सामने, ये महज ये जो सड़क है आप देखेंगे, जो सड़क पहले इतनी चौड़ी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब इस सड़क की तस्वीर आप देखिए। इस सड़क की तस्वीरें आप देख करके आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें आप देखकर अंदाज़ा लगाइए कि सड़क के चौड़ीकरण का जो काम है वो कैसे किया जा रहा है। देखिए ये आप देखेंगे कि जो मकान हैं, जो इस सड़क के आसपास जो मकान थे उनको तोड़ा गया है। ये बीच में आप डिवाइडर देख सकते हैं और इसी के साथ जो है यहाँ की ये तस्वीरें, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, ऐसे में विकास यहाँ पर कितना हुआ है, क्योंकि ये का माना जाता है कि अगर सड़कें अच्छी होंगी तो डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो शायद इसी तर्ज पर जो बनारस की सड़कें हैं, चाहे वो बनारस के अंदर की सड़कें हों, तंग गलियां हों, उनको सबको चौड़े करने का काम है वो किया जा रहा है। आप ये तस्वीरें देखिए, आप देखेंगे कि जो भी मकान हैं आसपास उनको तोड़ा गया है और वो वजह सिर्फ इसलिए तोड़ने का ये काम किया गया है क्योंकि सड़कों के किनारे जो मकान हैं उनको तोड़ा सिर्फ इसलिए गया है कि इस सड़क को चौड़ा किया जा सके। और जब सड़कें चौड़ी होंगी तो जो यहाँ पर बाहर से आने वाले जो श्रद्धालु हैं, बाहर से आने वाले लोग हैं, उनके लिए भी यहाँ पर आसानी होगी और रास्ते सुगम हो जाएंगे। और जब रास्ते सुगम होंगे तो यहाँ पर जो पर्यटन है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये बनारस के मिर्ज़ापुर बनारस जो रोड है उसकी तस्वीरें हैं। आप जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे देखिए वहाँ आपको इस तरीके ये टूटे हुए मकान आपको देखने को मिलेंगे और ये इन मकानों को सिर्फ इसलिए तोड़ा गया है कि इस सड़क को चौड़ा किया जा सके। तो देखिए मेरे दोनों तरफ आप देखेंगे, हम लोग मिर्ज़ापुर से बनारस की तरफ जब एंट्री करते हैं तो आपको ऐसे तमाम वो मकान, ऐसे तमाम वो घर ऐसे टूटे हुए दिखाई देंगे। हालांकि इन सभी को सरकार की तरफ से स्वाभाविक सी बात है मुआवजा दिया गया होगा, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि बनारस के विकास को लेकर के, बनारस की जो सड़कें हैं उसके विकास के लिए किस तरीके से यहाँ पर काम तेज़ी से किया जा रहा है। तो 2024 का लोकसभा चुनाव अपने अंतिम दौर में है और ऐसे में ये तस्वीरें दिखाना भी बेहद ज़रूरी है कि आखिरकार बनारस जिस तरीके से आध्यात्मिक नगरी है तो उसको सजाने और संवारने का जो काम है वो कैसे किया जा रहा है। और जब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट की हो तो ऐसे में ये तस्वीरें देखना भी बेहद अहम हो जाता है कि आखिरकार ऐसी नगरी जो कि हजारों सालों से इसका अपना आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व रहा हो, वहाँ का विकास कैसे किया गया है जब वहाँ की नुमाइंदगी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हों और वहाँ के सांसद खुद सत्ता के शीर्ष पर बैठे हों, तो वहाँ का हाल कैसा होना चाहिए ये आम जनता ये तस्वीरें देखकर खुद तय कर सकती है। तो कैसे बनारस को
सजाने का काम किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि एक लंबा वक्त भी है, 10 साल का जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और 10 साल वो यहाँ से सांसद रहे हैं। ऐसे में क्या इससे भी ज़्यादा ये जो सड़कें हैं, क्या इन 10 सालों में पहले बन करके तैयार हो जानी चाहिए थी? या फिर आपने देखा होगा, अगर आप अयोध्या गए होंगे, भगवान श्री राम की नगरी, वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि अयोध्या की तंग गलियों को किस तरीके से बड़े बड़े, आप अगर हाईवे देखेंगे तो उन सड़कों को हाईवे में तब्दील कर दिया गया है। तो बड़े बड़े जो है रास्ते, चौड़े रास्ते आपको अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी में भी देखने को मिलेंगे। और वहाँ भी कुछ ऐसे ही जो लोग थे, उनके मकानों को तोड़ करके चौड़े रास्ते बनाए गए हैं। तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगी कि जो आप जब बनारस के अंदर दाखिल होते हैं तो बनारस के अंदर भी ऐसी ही चौड़ी सड़कें होंगी, और निकट भविष्य में आप इन रास्तों में चल पाएंगे। और चौड़े रास्ते जब होंगे तो रास्ते सुगम होंगे, लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। लिहाजा इन रास्तों को चौड़ा किया जा रहा है। देखिए अभी भी मज़दूर आप देखेंगे मकानों को तोड़ने में लगे हैं। तो ये जो बाहर की तस्वीरें हैं, सड़क के किनारे की तस्वीरें हैं। देखिए जिनके मकान टूटे हैं वो अपने मकानों को फिर से मरम्मत कराने का काम कर रहे हैं। थाना रामनगर, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी। तो ये तस्वीरें हैं बनारस की, और बनारस बेहद ही महत्वपूर्ण, पूरे देश में ये सीट बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ की नुमाइंदगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है, और यहीं से सांसद बन के वो केंद्र की सत्ता पर काबिज होने में कामयाब रहे थे। तो आप देखिए इस बार फिर से मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और ऐसे में बनारस की जनता की नब्ज भी हम टटोलेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि क्या इस बार नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाएंगे बनारस से, या फिर कोई दूसरी पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से जीतने में कामयाब होगा। तो ये वो तस्वीरें हैं जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, क्योंकि ये तस्वीरें भी आपको देखना चाहिए। आप देखेंगे इतनी लंबी दूरी में तय करके आ गया, और आपने देखा होगा जगह जगह सिर्फ़ और सिर्फ जो सड़क के किनारे मकान हैं उनको तोड़ा गया है, और सिर्फ इसलिए कि यहाँ का विकास किया जा सके, यहाँ की सड़कें हैं उनको चौड़ी किया जा सके, और इन सड़कों को चौड़ी करके जो बनारस में सड़कों का जो जाल है वो अच्छा खासा जाल बिछाया जा सके। और ये देखिए आप जगह जगह देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ विकास को लेकर के प्रशासनिक तौर पर जो काम हैं वो किए गए हैं। अभी हालांकि आपको इन सड़कों में चलने में थोड़ा सा कठिनाई होगी, लेकिन जो आने वाला समय होगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब सड़कें अच्छी होंगी तो आपको रास्ते तय करने में टाइम नहीं लगेगा, थकावट नहीं होगी, और बेवजह की जो परेशानी होती है वो नहीं होगी। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ बनारस की, जिस तरीके से बनारस में कैसे विकास के जो काम है वो कैसे किए जा रहे हैं। तो ऐसे में आप देख करके इन तस्वीरों को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार जो बनारस का विकास है क्या वैसे ही हो रहा है जैसे होना चाहिए, क्या उसी डेवलपमेंट की जो बात प्रधानमंत्री करते हैं वो डेवलपमेंट यहाँ वास्तव में दिखाई देता है। इन्हीं तस्वीरों को आप तक पहुँचाने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ।